हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे योगात्मक प्रतिलोम। क्या पढ़ेंगे? योगात्मक प्रतिलोम। इसके पहले हम लोगों ने गुणात्मक प्रतिलोम देख लिया है। गुणात्मक प्रतिलोम में हम लोग क्या करते थे कि जिन दो संख्याओं का गुणनफल एक आता था वो दोनों एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते थे। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे योगात्मक प्रतिलोम, जिसको एक और नाम से जानते हैं योज्य प्रतिलोम। इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव इनवर्स, ADDITIV एडिटिव, INVERSE इनवर्स। ठीक, आइए इसको हम शब्दों में देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जब दो संख्याओं का योगफल शून्य हो तो दोनों संख्याएं एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। कैसे? अब कहोगे सर जी कैसे? तो आइए, योगफल कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। पहली बात, यदि कोई संख्या, आप ध्यान से देखें, यदि कोई संख्या a है, मान लीजिए a है, तो उसका योगात्मक प्रतिलोम -a हो जाएगा, क्योंकि a में जब -a जोड़ेंगे तो योगफल कितना प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। यदि कोई संख्या -x है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम x होगा। अगर कोई संख्या ऋणात्मक है तो उसमें धनात्मक संख्या से जोड़ देंगे, उसी संख्या का धनात्मक से जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा योगफल। तो ये जो है x जो है -x का योगात्मक प्रतिलोम है और -x x का योगात्मक प्रतिलोम है, एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। यहाँ पर -a का योगात्मक प्रतिलोम है और a -a का योगात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, अब हम आते हैं संख्या रेखा पर। इसको संख्या रेखा के माध्यम से समझने का हम प्रयास करते हैं कि आखिर है क्या। जैसे हम जब भी संख्या रेखा बनाते हैं तो बीच में हमारा क्या होता है? 0 होता है। ठीक, इधर की जो संख्याएं होती हैं वो प्लस में होती हैं। ठीक, चिन्ह लगा हो चाहे न लगा हो, इधर की संख्याएं हमारी क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं, और इधर की संख्याएं हमारी क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। किसके इधर की? 0 हमारा बॉर्डर लाइन है। 0 के इधर की जो भी संख्याएं होंगी वो सब धनात्मक, इधर की ऋणात्मक होंगी। संख्या रेखा पर ये सब दर्शा सकते हैं। यहाँ अनंत तक होगा, यहाँ माइनस अनंत तक होगा संख्याएं। ठीक, अब आप देखिए, 1 का अगर हम कहें योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा तो -1 होगा। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0। ठीक, एक दूसरे का उल्टा है। आप देख लीजिए, 2 का योगात्मक प्रतिलोम -2 होगा, 3 का योगात्मक प्रतिलोम -3 होगा, 4 का योगात्मक प्रतिलोम -4 होगा, 5 का -5, ऐसे करते करते अनंत की संख्या का माइनस अनंत होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो वही संख्या रखेंगे, केवल चिन्ह बदल दें तो भी तो प्राप्त हो जाएगा। माइनस है तो प्लस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, धन है तो ऋण कर दें, ऋण है तो धन कर दें। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे 2 में हमने -2 को जोड़ दिया, जैसे यहाँ पे था ना संख्या, देखिए आप देखिए 2 में -2 को जोड़ दिया। ठीक, तो ब्रैकेट खुल जाएगा, प्लस माइनस से गुणा माइनस, 2 - 2 क्या हो गया? 0। 3 में 3 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? 0। 4 में 4 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर 4 में -4 जोड़ा जा रहा है, 4 नहीं -4 जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर 3 में -3 जोड़ा जा रहा है। ठीक, जुड़ रहा है ना? कैसे कहोगे? ये प्लस है, ये माइनस है, तो दोनों का चिन्ह आपस में गुणा होकर के यहाँ पे माइनस बन जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह बन करके यहाँ माइनस बन जाएगा। तो योगफल कितना आ रहा है हमारा? तीनों में कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, और 0 आ रहा है तो 2 का योगात्मक प्रतिलोम -2 हो जाएगा। कुछ बातें हम लोग और इम्पोर्टेंट देखेंगे, जैसे योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए संख्या से पहले का चिन्ह बदल देते हैं। बस, अगर मान लीजिए 2 दिया हुआ है तो 2 का योगात्मक प्रतिलोम पूछ लिया, योज्य प्रतिलोम पूछ लिया, योज्य प्रतिलोम पूछ लिया, तो क्या करेंगे हम? -2 बता देंगे। 3 का पूछ लिया तो -3 बता देंगे। अगर -3 का पूछता तो +3 कर देते। बस चिन्ह को बदल देना है, ऋणात्मक चिन्ह को धनात्मक में तथा धनात्मक चिन्ह को ऋणात्मक में बदल देते हैं। ठीक, ये करेंगे। और एक पॉइंट और देखेंगे हम लोग शून्य के संबंध में। आप समझना, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य ही होगा। और कैसे? अब शून्य में ऐसा क्या जोड़ दें कि हमको 0 मिल जाए? शून्य में कोई गिनती जोड़ेंगे तो वही गिनती प्राप्त हो जाएगी, इसलिए शून्य में हम शून्य को जोड़ेंगे तो हमको योगात्मक प्रतिलोम मिल जाएगा। तो केवल शून्य एक ऐसी संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम वो खुद होती है, बाकी संख्याएं चिन्ह बदल करके लिख दी जाती हैं। ठीक, आइए इस पर हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे हम कहें 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? क्या हो? कुछ नहीं करना है बच्चों, सिर्फ आपको लगा देना है -5।
कैसे? 5 में -5 जोड़ दीजिए तो क्या आ गया? 0 आ गया। और जैसे योगफल 0 मिला तो ये इसका योगात्मक प्रतिलोम हो चुका है, हम चेक कर सकते हैं। अगर हम कहें -1/2 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा कितना? 1/2। बहुत आसान है। -1/2 में +1/2 जोड़ दिए तो घट करके क्या गया? 0 आ गया। अगर हम कहें कि XY का योगात्मक प्रतिलोम बताइए तो आप कहोगे -XY। आप देख रहे हो केवल हम एक ही काम कर रहे हैं, संख्या हूबहू वही है, केवल चिन्ह बदल रहे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस का माइनस कर दे रहे हैं। यहाँ पे माइनस था तो उसका प्लस कर दे रहे हैं, यहाँ पर प्लस था उसका माइनस कर दे रहे हैं, और कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से हम बड़ी से बड़ी संख्या का इसका निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? -716। 716 का -716, XY का -XY। अगर -21 है, अगर -21 है, इसका हमको निकालना है तो हम कह सकते हैं इसका होगा 21। तो योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हम देखेंगे कि चिन्ह को बदल देते हैं, ठीक। और गुणात्मक प्रतिलोम के लिए हम लोग क्या करते हैं? अंश को हर और हर को अंश बदल देते हैं, ठीक। योगात्मक प्रतिलोम के लिए दोनों संख्याओं का आपस में जोड़फल या योगफल जो होता है वो 0 होना चाहिए। गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए गुणात्मक संख्याओं का जो 2 संख्याएं होती हैं उनका गुणनफल 1 होना चाहिए, ठीक बेटा। कोई डाउट होता है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।